एक अलग बैकग्राउंड, एक अलग वॉल का कलर जो पिंक नहीं पीच है। आप भी सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं अपने घर आ गई हूँ। और देखने तो मैं अपनी पापा की तबीयत थी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी, बट खुद तबीयत ख़राब करके बैठी हूँ। तो अब ये आज का दिन अपने घर में शुरुआत करते हैं। तो हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, और आप सभी को वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आग जला रही है और कॉफ़ी बना रही है। तो यहाँ पे कॉफ़ी पी जा रही है, कॉफ़ी पी जा रही है वो भी आगे के साथ बैठ के, क्योंकि भाई बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत तबीयत ख़राब है। तो आगे आप खाने पे मिलते हैं। दिस इज़ अ रियलिटी बिच जो मुझे आज चेक हुई है। मेरी आप हालत देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ख़राब हो रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई मेरे को ऐसी तबीयत ख़राब क्यों होती है। मैं यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं मुझे ऐसा लगता है कि भाई यमराज जी खुद आए हैं मुझे कोड़े मारने के लिए, और वो कोड़े मार के गए हैं, और उसके बाद जो दर्द फील होता है ना, वैसी मेरी बॉडी अभी हो रही है। ठीक है, बट मैं इन्फ्लुएंसर को देखती हूँ, गॉड ब्लेस हिम, बट मैं एक बात बोल रही हूँ कि भाई उनकी तबीयत खराब, एक अलग ही तबीयत खराब होती है। ठीक है, वो हॉस्पिटल में भी होते हैं। मेरी अभी सांस कितनी फूली है, क्योंकि मेरी नाक बिल्कुल बंद है। तो मैं मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं जा रही, बट ये बोलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, बट ऐसे लगते हैं जैसे अभी स्पा करा के आए हैं, अभी फ्रेश स्पा लिया है, या कोई मतलब जकूजी से सलून से कोई अच्छा सा मस्त सा ट्रीटमेंट लेके आए हैं। भाई आके भाई उनका कैनुला भी चल रहा होता है तो इतना खूबसूरत, हाँ। और एक हम है यहाँ पे, हमारे दवाइयों के फेस चल रहे होते हैं। अगर आपने फर्स्ट डोज ली है, उसके बाद आपको दवाई के साइड इफेक्ट होंगे। दवाई आपको हेडेक, नोजिया, ये सब चीजें आपको जो है रिएक्ट करेगी। उसके बाद हम सेकंड डोज लेते हैं, तब जाके हमारे शरीर को अंदाजा होता है कि अरे ये तो बीमारी ठीक करने के लिए दी जा रही है। उसके बाद थर्ड डोज जब लेते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि हाँ भाई, अरे अब दवाई को समझ में आता है और शरीर को समझ में आता है कि अरे यहाँ तो ठीक करने के लिए है, तो अब जाके ठीक होंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा 1% या 10% हम ठीक होते हैं। ये होते हुए आम आदमी की बीमारी, और एक होती है इन्फ्लुएंसर की बीमारी। उसमें हाय गाइस ऐसे भी नहीं, मैं तो मेरी अब तो आवाज भी अब सही वाली नहीं निकलेगी, नहीं तो इतने प्यार से कहते हैं हाय गाइस मैं आज बीमार हूँ, आज मैं अपने लिए बनाऊंगी बहुत हल्का सा जो होगा दलिया। बट हमसे ऐसे नहीं हो पाता भाई, हम तो सच में भाई ऐसे लाश की तरह लेटे पड़े हैं सुबह से, ऐसे लाश की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं कि लाश इधर से उधर जाती हुई सबको, पूरे मोहल्ले को दिख रही है। पता नहीं कब ठीक होंगे मैं, और मेरे दिमाग की कुड़बुद्धि पता नहीं कब खत्म होगी। चलो, अब शाम को जब दवाई खाएंगे तो दिखाएंगे दवाई का तीसरा डोज का असर कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी, या बात में थोड़ा सा भी मतलब मजा आया, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब रात के खाने पे मिलते हैं। तो मैंने जो है खाना खा लिया है, और आप लोगों ने मुझे कप केक खाते हुए, पेस्ट्रीज खाते हुए, मोमोज खाते हुए तो बहुत देखा होगा, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। बट माय बाबा नोज मी बेटर, पता है कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बेस्ट थिंग जो दिख नहीं रही है यहाँ पे, ये कटोरी नहीं, मुझे पसंद है ये ये है रसमलाई, या वट एवर यू कॉल रसमलाई या रसमलाई, जो मेरे को बहुत पसंद है। मेरे पापा की खास बात है वही है ना, पापा की चीज़ें तो उसे नोटिस नहीं किया जाता है, बट मैं ये चीज़ें नोटिस करती हूँ कि मेरे पापा की एक चीज़ है। हम सबकी फेवरेट चीज़ें जानते हैं, जैसे मुझे रसमलाई पसंद है, वो जानते हैं कि मुझे रसमलाई पसंद है, तो जब भी मैं आती हूँ वो पक्का रसमलाई लेके आते हैं। मैं जब भी आती हूँ वो पक्का मोमोज लेके आते हैं। वो खुद डायबिटिक के पेशेंट है, वो नहीं खाते, बट मेरे लिए लेके आते हैं। मेरी बहन आती है बीच वाली, उसे क्या बोलते हैं उसे, एक थे भूलने की बीमारी ना, लड्डू होते हो बेसन के लड्डू, उसे वो पसंद है, तो उसके लिए बेसन के लड्डू लेके जाते हैं। बड़ी बहन तो चीज़ें खाते रहती है तो यहाँ जब आती है तो उसके लिए भी चीज़ें लाते रहते हैं। मुझे बहुत पसंद है वो रसमलाई। लास्ट टाइम मैंने शायद यहाँ खाई थी, उससे पहले मुझे निकिता ने खिलाई थी, मेरी जो फ्रेंड है उसने खिलाई थी। और मैं बता नहीं सकती, जब उसने मेरे लिए ली ना सेम चीज़ उस दिन मैंने ऑर्डर करी। हाँ, ये थोड़ा बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है जाते जाते, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पता है क्या हुआ। हम उसने कुछ कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, चलो खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं और वो दोनों कॉलेज से आ रहे थे, तो उसने कहा कुछ मीठा खाने वाले हैं, चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि मैं तो भाई मीठे के लिए तो मैं मर ही रहती हूँ। मैं गई हूँ, तो वहाँ क्या हुआ, उसने आनंदम में हम लोग गए थे, वहाँ की फेमस शॉप है। ठीक है, तो हमारे एरिया की फेमस शॉप है वो। ठीक है,
तो हम गए हैं वहाँ पे, तो वो इधर मुझे नहीं पता था कि काउंटर में पहले बिल पे करना पड़ता है और फिर जाके तुम कोई चीज़ ले सकते हो, ठीक है? मुझे नहीं पता था इतना, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही मँगाया है ज़्यादातर उससे, ऐसे ऑफलाइन में विज़िट नहीं कर पाई थी कभी भी स्टोर पे। उस दिन गई तो अब उस वो वहाँ बिल कटाने में लगी और मैं उनसे पूछ रही हूँ, "भैया रसमलाई कितने की है?" तो उन्होंने बोला इतने की। मैंने कहा, "ठीक है फिर।" मैंने कहा, "1 पीस पैक कर लो, एक मैं भी ले लेती हूँ ऐसे करके।" और वो तो मैंने निकिता से पूछ लिया, मैंने कहा, "तुमने क्या लिया?" उन्होंने कहा, "रसमलाई।" उन्होंने कहा, "आप क्या ले रहे हो?" मैंने कहा, "रसमलाई।" तो उन्होंने कहा, "आप क्यों ले रहे हो? मैं आपने पे तो नहीं किया?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, मैंने पे नहीं किया है।" उन्होंने कहा, "अरे मैं ले रही हूँ आपके लिए, मैंने आपके लिए ले दी है।" और मैं उस दिन ना इतनी खुश हुई, क्योंकि मेरे पापा के बाद ही शायद किसी ने मुझे रसमलाई दिलाई है, वो निकिता है। तो थैंक यू सो मच निकिता। और अगर आप लोगों को भी मुझे कभी कुछ गिफ्ट देना है या कुछ देना है तो प्लीज़ रसमलाई दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। तो चलो, अब मैं रसमलाई एन्जॉय करती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ बाद में। तबीयत ऐसी ही है, मैंने मेडिसिन ले लिया अपनी, 3rd डोज़ ले लिया अपना, तो अब देखते हैं कि इस 3rd डोज़ का क्या होता है। और यहाँ पे हीटर चल रहा है मेरे सामने। तो चलिए, अब अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, मेरी बीमारी का ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रे करिए मेरे लिए कि मैं जल्दी-जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। ओके? तो जल्दी-जल्दी प्रे करो और मुझे ठीक करो, और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय-बाय।